नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हमने बुक्स का अनुवाद जो हिंदी से है शुरू किया था कि सारी क्लासों के बुक्स का हम हिंदी अनुवाद जो पद्य भाग है उसको समझाएंगे, उसकी व्याख्या को समझाएंगे, उनके अर्थों को बताएंगे। तो उन्हीं अर्थों को बताने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। कक्षा 10 की बुक्स जिसमें पहला लेसन हमारा चल रहा है, जिसमें भक्त कवि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि है। तो जिसमें पहला पद की शुरुआत करते हैं, देखिएगा। बूझत श्याम तुम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहत अपनी पोरी, सुनत रहत श्रावणी नंद टोडा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोर हम ले हैं, खेलत चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं बुरई राधिका भोरी। क्या है, इसमें श्री कृष्ण और राधा का आपसी संवाद बोला गया है कि राधा और श्री कृष्ण जब पहली बार मिलते हैं तो उनसे क्या वार्तालाप होता है, वो सूरदास ने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। तो क्या है, बूझत श्याम कौन तो गोरी, मतलब कि हे लड़की तुम कौन हो, कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ मैंने पहले नहीं देखा। गोरी मतलब कि है बूझत श्याम, कि श्याम बूझते हैं, क्या है, श्याम बूझ रहे हैं, बूझत श्याम कि श्याम बूझ रहे हैं कौन तू गोरी की है, गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी। और साथ में बोल रहा है कहाँ रहती, मतलब तुम कहाँ रहती हो, कहाँ निवास करती हो, और काकी, काकी मतलब किसकी है बेटी, और तुम किसकी बेटी है। कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कि श्याम राधा से पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहती है और किसकी है बेटी। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी गली को बोलते हैं, ब्रज कबहू कभी भी, कि देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। श्री कृष्ण राधा से बोल रहा है कि मैंने तुम्हें ब्रज के अंदर कभी नहीं देखा, इस ब्रज की गलियों में तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा, तुम कहाँ की रहने वाली और किसकी बेटी हो। फिर राधा बोलती है काहे को हम ब्रज तनावती, क्या बोलती है राधा, कि ब्रज तन, कि ब्रज की गलियों में, काहे को क्यों किस लिए, हम मतलब मैं आवती आती, कि मैं काहे को ब्रज की गलियों में आती, क्यों आती, क्या कारण है मेरा ब्रज की गलियों में आना, कि हम ब्रज की ओर आती ही नहीं। ये राधा ने कहा कि मैं ब्रज की गलियों में कभी नहीं आती। खेलत रहती मतलब खेलती रहती, अपनी अपनी पोरी, पोरी मतलब गली को ही बोलते हैं। दहलीज या जिसे द्वार, जो मेन गेट जो होता है घर का दरवाजा जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोरी, मतलब दहलीज द्वार जिसे बोलते हैं वो होता है पोरी। कि मैं अपने ही घर के दहलीज या दरवाजे के अंदर खेलती रहती हूँ, मैं कहाँ काफी ब्रज की गलियों में नहीं आती। और सुनत रहनी श्रवण नंद टोढ़ा, क्या सुनत टोढ़ा श्रवणानी कानों से, नंद मतलब नंद का, टोडा पुत्र, की सुनत रहती कि मैं हमेशा सुनती रहती हूँ अपने कानों से, किस एक बाबा नंद का एक लड़का है जो क्या करत फिरत, जो करता रहता है माखन दही चोरी, कि हमेशा माखन दही और इनकी चोरियां करता रहता है। कौन करता रहता है, राधा बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ नंद का पुत्र है, टोडा है पुत्र है, जो हमेशा ब्रज की गलियों में माखन दधी चोरी करता रहता है। क्या करता रहता है, चोरी। ये मैंने सुना है। तब श्री कृष्ण से जवाब देते हैं राधा जी को, क्या बोलते हैं, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, लेन ले हैं मतलब लेना, कहाँ मतलब क्या, तुम्हारो तुम्हारा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले, कि तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया है, खेलत चलो संग मिली चोरी। और फिर राधा को श्री कृष्ण अपनी बातों में उलझाते हैं और चतुराई से बोलते हैं, चतुर दिखता दिखाते हैं कि हमने तुम्हें क्या, तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया है जो तुम हम पर इतने आरोप लगा रही हो। क्या लगा रही हो, आरोप लगा रही हो, आरोपण कर रहे हो इन दोषों का। फिर साथ में क्या बोलती हैं, बोलती हैं कि खेलत
चलो संग मिली जोड़ी। क्या बोलते हैं? संग, साथ में, मिली, मिल गई, जोड़ी, जोड़ी मतलब जोड़ी, कि चलो हम दोनों साथ में खेलने चलते हैं, हम दोनों की जोड़ी सही रहेगी। आप मेरी क्या बन जाइए? जोड़ीदार बन जाइए, जोड़ीदार बन जाइए, कि हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। फिर सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, की रसिक भगवान, रसिकों के सर्वाधिक प्रिय रसिक श्री कृष्ण, बात ही बुरई राधिका भोरी। बात नहीं मतलब बातों में, बुरई मतलब बुरा लिया, राधिका को, भोरी राधिका भोरी, भोरी मतलब भोली भाली जिसे बोलते हैं, कि श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बातों में भुला लिया है, उसे बुला दिया है कि वो क्या करे, और उसने साथ में, उसने अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया है। क्या कर लिया है? राजी कर लिया, उसे मनवा लिया है। ये सूरदास जी ने कहा है। क्या है किस इसमें क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण, सॉरी, राम ने श्री कृष्ण और राधा से जब पहली बार मिलते हैं तो वो पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हें मैंने ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। और तब राधा कहती है कि मैं किस लिए कभी ब्रज की गलियों में नहीं आती, मैं अपनी ही दहलीज में घर के अंदर खेलती रहती हूँ। और साथ में मैंने सुना है कि नंद का पुत्र है जो हमेशा दही चोरी करता रहता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, क्या चुरा लिया है। और साथ में बोलते हैं कि चलो हम दोनों साथ में खेलने चलते हैं, हमारी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, तुम मेरी जोड़ीदार बनिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिक प्रिय, रसिकों के प्रिय श्री कृष्ण, रसिक श्री कृष्ण ने राधिका को भी अपनी बातों में भुला लिया है और उसे अपने साथ कर लिया है। चलो अब अगला दोहा देखते हैं। मधुकर श्याम हमारो चोर। अगला दोहा है कि मधुकर श्याम हमारो चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी, में चंपल नयन की कोर, गई चढ़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हंसई अंकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूटियो नागर नवल किशोर। ये क्या है कि गोप गोपी और उद्धव का, गोपी और उद्धव का संवाद इस पद के अंदर दिया हुआ है कि श्री कृष्ण उसे, उद्धव को ब्रज भेजते हैं, तो उसमें उन दोनों की वार्तालाप लिखी गई है कि उद्धव वहां जाकर उसे समझाए कि वो श्री कृष्ण से प्रेम न करे। तो इसी बात में वो गोपियां क्या बोलती है, ये बोला गया है कि मधुकर श्याम हमारो चोर। मधुकर किसे बोलते हैं? भ्रमर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? भ्रमर को। तो गोपियां क्या कहती है कि हे उद्धव, मधुकर श्याम की, भ्रमर की तरह जो श्याम श्री कृष्ण है वो हमारे चोर हैं। क्या है? हमारे चोर। और उसने क्या चुरा लिया ये देखिएगा। साथ में क्या बोला कि मन हरि लियो तनक चितवन में। और चितवन, तनक मतलब थोड़ा सा, तनक थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर में, चितवनी चित्त को भाने वाली या मन को अच्छी लगने वाली जो दशा होती है, उसमें क्या बोला है कि उसने मन हरि लियो तनक चितवन, कि उसने अंदर हमारे मन को हर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। किस तरीके से चुरा लिया है हमारे नैनो मन को? कि चपल नयन की को, चपल मतलब तिरछे, चंचल नेत्रों की कटाक्ष जिसे बोलते हैं, चंपल नयन की कोर, की श्री कृष्ण ने हमारे मन को हमसे छीन लिया है। नैन नेत्रों की कटाक्ष से, नेत्रों की चंपलता से उसने हमारा सब कुछ चुरा लिया है। पाकरे होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के चोर। क्या बोलते हैं गोपियाँ? कि बोलती है कि पकड़े होते मतलब पकड़े हुए हृदय के अंदर, और पूर्ण हृदय के अंदर, अंतर मध्य में, प्रेम प्रीति के जोर मतलब प्रेम की प्रीति। गोपियाँ क्या बोलती हैं कि श्री कृष्ण ने हमें इतना तकड़ा हृदय के अंदर बांध लिया है, पकड़ लिया है। किसके? कौन सी रस्सी से? प्रेम प्रीति के जोर की। जो प्रेम और प्रीति जो है उसके जोर से, प्रेम और स्नेह के बल पर उसने हमें हृदय के अंदर दृढ़ता से बांध लिया है, कठोरता से बांध लिया है, कठोरता से बांध लिया, दृढ़ता से बांध लिया है, जिससे हमें छूट पाना असंभव है। क्या क्या समझाना चाह रही है? कि उसकी माधुरी छवि हमारी अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। किसने? श्री कृष्ण ने। आगे देखिए, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, गए छड़ाई की सब छोड़कर चले गए, तोरी अपने सब बंधन की, सारे बंधन
वो छोड़कर चले गई हैं। क्या चल गई हैं? सारे बंधन छोड़कर, तोड़कर, छोड़ना मतलब चढ़ाई तोड़ना या छोड़ना, कि सारे बंधन तोड़कर चले गए हैं। दे गई हंसनी एक और, साथ में क्या बोला गया, क्या दे गई, कि दे गए हंसनी अकोर। क्या बोला, कितनी बड़ी बात कही है कि वो बदले में हमें क्या दे गई हैं, हंसनी अकोर, अपनी हंसने की जो मूर्त है, स्वरूप जो है, मंद मंद मुस्काने की वो बात है, वो देकर चले गए हैं। चोरी परी जागत निसी, नेक्स्ट देखिए, चोरी परी जागत निसी बीत दूत मिलियो एक भोर, कि चौकी परी, चौकी मतलब जाग, चौक पड़ना, जागत जागना, निसी रात बीती, कि कभी तो हम जागते हैं और कभी चौक पड़ते हैं, कभी हमें जागते हैं और कभी अचानक चौक पड़ते हैं। बस इसी में निसी बीती, कि रात्रि बीत जाती है। निसी मतलब रात को बोलते हैं, निशा रात्रि, और निसी अवधी भाषा में निसी होती है, रात्रि को बोलते हैं। कि कभी चौक पड़ते हैं और कभी जागते हुए पूरी रात बिता देते हैं। और फिर क्या हुआ है, दूत मिलियो एक भोर। भोर यहाँ उद्धव को बोला है। किसे बोला है भोर यहाँ, उद्धव को। किसे बोला है, उद्धव को बोला है, कि पूरी रात हमने चौक कर, जागृत होकर बिताई है, लेकिन कृष्ण का भेजा हुआ एक भंवरा हमें उद्धव के रूप में, जो भोर क्यों बोला गया है, क्योंकि उद्धव का रंग भी क्या था, भंवरे के समान काला था। क्या था, काला था। तो उन्होंने उसको संबोधित, भंवरे को संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा है कि हमें दूत मिला है एक भोर, की हमें जो दूत मिला है वो भी एक भंवरा मिला है। सूरदास प्रभु सर्वस लुट्यो, कि सूरदास जी कहते कि हमने तो सर्वस, अपना सब कुछ लुटा दिया है, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया है। किसने, श्री कृष्ण ने, हमारा प्रभु श्री कृष्ण को बोले हैं, श्री कृष्ण ने हमारा क्या है, सब कुछ लूट लिया है। अब नागर नवल किशोर, नागर किसे बोलते हैं, चतुर को बोलते हैं, नागरी चतुर, नवल किशोर, की जो किशोर है, जो हमारी माधुर छवि है, उसके, उसने सब कुछ हमारा चतुराई से सब कुछ छीन लिया है। और साथ में इसी कारण हमारी वेदना बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ते जा रही हैं। क्या बोले हैं, कि हम रात्रि को चौक पड़ते हैं, पूरी रात्रि जागते हुए बीतती है, बीत जाती है, लेकिन हमें, उन्होंने हमें दूत के रूप में एक भंवरे से मिलाया, भंवरा भेजा है। और साथ में क्या बोला है, कि उद्धव को भंवरे के रूप में संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। क्या है, सर्वस्व लूटे, कि सब कुछ लूट लिया है। और अब हमारे हृदय में उनकी मधुर छवि जो बैठी है, क्या है, छवि जो बन गई है, वो उद्धव रूपी दूत छीनने आया है। क्या है, छीनने आया है। इसके लिए हमारी वेदना और भी बढ़ रही है। क्या है, और भी बढ़ रही है, और भी कष्ट हो रहा है। इतने चतुर हैं श्री कृष्ण, इतने चालाक हैं। तो ये थे दो पद जो हमने आज सूरदास जी के पढ़े। दो पद बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप बताइएगा हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर करना अपने मित्रों को ना भूलें, तो शेयर भी कीजिएगा। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले दो पदों के लिए एक नई वीडियो में, नए उत्साह और नए जोश के साथ। थैंक यू, बाय बाय।